निकाय चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने भी बयान दिया और कहा कि हरियाणा में फिर से कमल खिलेगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। मोहनलाल कौशिक ने यह भी कहा कि कांग्रेस एक बार फिर से ईवीएम को कोसेगी। आज कांग्रेस का बुरा हाल है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। मोहनलाल कौशिक ने कहा कि आज कांग्रेस का बुरा हाल है, कांग्रेस फिर से ईवीएम को कोसेगी, हरियाणा में फिर से कमल खिलेगा। तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर है। खजूर घोटाले से लेकर कई घोटाले सामने आए। दीपेंद्र हुड्डा ने भी निशाना साधा बीजेपी पर। पक्ष में आने वाली 12 मार्च को जब परिणाम आएगा और उस परिणाम में जब जीत होगी तो कांग्रेस फिर उस ईवीएम को कोसने का काम करेगी। और आज कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का भी काल पड़ा हुआ है। आज उनके पास पार्षद पद के भी टिकट मांगने वाले उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। आज बहुत बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे, कल संकल्प पत्र रोहतक से जारी हुआ और जब सभा हुई तो 40 ऐसे कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस पार्टी में कोई 30 साल से, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से काम कर रहा था, जिसको हुड्डा साहब अपना गढ़ बताते हैं, उस गढ़ को भी तोड़ने का काम इस निगम के चुनाव में रोहतक से शुरुआत होगी और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। ट्रिपल इंजन का मतलब ये है, जो हमने हरियाणा में देखा पहले भी, कि एक इंजन लुटे और 2 इंजनों से संरक्षण मिले। बड़े बड़े जहाँ बीजेपी के मेयर थे, देखा पीछे भी हमने बड़े बड़े उन निगमों में घोटाले हुए और उन घोटालों को संरक्षण देने का काम, उन पे इंक्वायरी भी नहीं हुई, संरक्षण देने का काम प्रदेश सरकार ने किया। और यहाँ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो तो उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले आए थे। कहीं खजूर पेड़ घोटाला था, कहीं और बहुत से अन्य ऐसे घोटाले आए, कहीं अर्बन बॉडी से संबंधित कई घोटाले आए। तो ऐसे कई घोटाले आए थे उनके कार्यकाल में और काम कुछ नहीं हुआ था। सोनीपत का बुरा हाल हो गया था और भ्रष्टाचार इतनी चरम पे पहुंच गया था और उनका अहंकार भी इतने चरम पे पहुंच गया था कि जनता ने, आपको याद होगा, सुरेंद्र पवार जी बड़े बहुमत के साथ जीत के आए थे विधानसभा चुनाव में उनके 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद। अब वो उसी बात को लेकर दोबारा आ गए हैं और इसीलिए हम जनता से कह रहे हैं कि अगर काम कराने इनके 2 इंजन हैं इनके पास। काम तो इन्होंने 11 साल नहीं कराए सोनीपत में, 11 साल से नहीं कराए, कराने होते तो पहले कराते, लेकिन अगर हैं तो 2 इंजन हैं, मगर उन पर निगरानी रखने के लिए, उनके भ्रष्टाचार और अहंकार पर लगाम लगाने के लिए एक इंजन विपक्ष को भी दें। यानी कि चंडीगढ़ और दिल्ली में इनकी सरकार है तो सोनीपत में विपक्ष की सरकार भी बने।